Good morning, students. So today in our last class we studied about clothes, the importance of clothes. Clothes हमारे लिए important क्यों होते हैं? Clothes क्या करते हैं? They cover our body. And also we learned about different traditional clothes. कहीं पे जैसे राजस्थान में लहंगा पहना जाता है, वेस्ट बंगाल में it is mainly साड़ी, केरला में they wear a lungi and a साड़ी, महाराष्ट्र में दे वेयर साड़ी इन अ डिफरेंट फॉर्म, केरला में डिफरेंट तरीके से साड़ी पहनते हैं, पंजाब में दे वेयर कम्प्लीटली डिफरेंट अटायर. सो इट इज़ लाइक व्हाट वी लर्नड इन आवर लास्ट क्लास अबाउट क्लोथ्स इज ट्रेडिशनल क्लोथ्स. नाउ टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट क्लोथ्स एंड वर्क, राइट? So whenever you are sitting down for your online classes, you are wearing your school uniform. Okay, so uniform is worn only when you are at work, at school. Okay, you do not wear uniform and go to mall to shop something. You don't go to restaurants wearing a uniform. You do not go to wedding or birthday parties to wearing uniforms, right? Some people wear special types of clothes to work. जब हम काम पर जाते हैं तो हम एक अलग टाइप का क्लोथ पहनते हैं, राइट? दे आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. वी कैन अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ अ पर्सन डज बाय लुकिंग एट हिज हर यूनिफॉर्म. हम दूर से ही देख के पहचान जाते हैं दैट दिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन इज डूइंग अ जॉब ऑफ अ पुलिस. Why? Because we see them wearing a police uniform. We see them if we see a traffic policeman, we understand that he is a traffic policeman because he is wearing his uniform. We can see that a doctor is wearing a lab coat, so he is wearing his uniform. Nurse is having different kind of uniform. Pilots wear such kind of uniform. Then when we see people working in army, they have a different यूनिफॉर्म. सोल्जर्स जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि ये सोल्जर्स हैं, राइट? शेफ़ है. तो सबके अपनी वर्क के अकॉर्डिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दैट दे वेयर. स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, राइट? आप लोगों को सबको मैम ने कहा है कि जब आप स्कूल आएंगे, जब आप भी ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं, तब आप अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे, राइट? Now we will learn about materials for clothes. Materials for clothes are made of materials like cotton. See, आप लोगों के सबके पास में कॉटन होगी, ठीक है? You can touch the cotton. आपने अभी जो कपड़े पहन रखे हैं, they are made of cotton. Silk, okay? Wool, they are available in nature. So nature से मिलने वाले materials कौन से हैं? Cotton, silk and wool. We get cotton from the cotton plant. The cotton is cleaned and then spun into threads. This process is called spinning. Threads are then woven into cloth. Okay? क्या क्लॉथ बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉटन को कॉटन प्लांट से निकालते हैं, उसे क्लीन करते हैं, स्पन इनटू थ्रेड्स, उसके थ्रेड्स बनते हैं, एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. थ्रेड से उसके बाद में वी मेक क्लोथ्स. वूल कम्स फ्रॉम द हेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ अ शीप. ओके, वूल कहाँ से मिलता है? शीप की बॉडी से. द हेयर इज क्लीन्ड एंड वोवन इनटू वूलन थ्रेड. ओके, द वूलन थ्रेड इज knitted to make sweaters, mufflers and other garments. तो शीप से हमें वूल मिलता है, वूल को निट करके हमारा स्वेटर बनता है. सिल्क थ्रेड. नाउ सिल्क थ्रेड कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म. सिल्क वर्म फीड ऑन मलबेरी लीव्स. सी, दिस इज अ सिल्क वर्म ऑफ वाइट कलर. दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स, राइट? देन they produce threads. They produce sticky threads. They use these threads to build cocoons around themselves. वो अपने cocoon बनाते हैं around themselves. We get silk from these threads. Silk threads are woven to make saris,
scarves and many other things. Some materials to make clothes are made in factories. अब ये तो जो हमें वूल कॉटन हुआ, वूल हुआ, सिल्क हुआ, ये हमें नेचर से मिलता है, ओके. बट कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो हमें नेचर से नहीं मिलता है, वो हम मैन मेड फैक्ट्रीज में बनाते हैं. दे आर कॉल्ड सिंथेटिक मटीरियल. सिंथेटिक का मतलब होता है नकली, फेक, ओके. तो वो मटीरियल रियल नहीं है, दे आर फेक मटीरियल, दे आर सिंथेटिक मटीरियल्स. Nylon and rayon. Nylon clothes and rayon clothes, okay, are synthetic materials. They all are synthetic materials.